पूरी दुनिया के तमिल लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे तमिल नेता प्रभाकरन ठीक है। वे जल्दी सामने आएंगे और तमिल लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्लान बताएंगे। यह मैं नहीं कह रहा, यह कहना है तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष पाजा नेदुमारन का। दरअसल पाजा नेदुमारन ने 13 फरवरी को यह दावा किया कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे के चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरन जिंदा है। और इसके जवाब में श्रीलंका की डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रभाकरन के जिंदा होने के दावे को महज एक मजाक करार दिया। मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा कि यह कन्फर्म है कि प्रभाकरन 18 मई 2009 को ही मारा गया था और उसके डीएनए से भी यह बात 100% कन्फर्म है। अब सवाल यह है कि पाजा नेदुमारन के दावे में आखिर कितना दम है, या फिर श्रीलंका की सरकार ही कुछ छुपा रही है। और इतना बड़ा दावा करने वाला यह शख्स पाजा नेदुमारन आखिर है कौन, और इसका यह बयान आखिर कितना मायने रखता है। और आखिर में यह भी जानेंगे कि प्रभाकरन के जिंदा होने के दावे में कितना दम है। 14 साल के बाद प्रभाकरन के जिंदा होने का दावा हैरान करने वाला है। Tamil nationalist leader P. Nedumaran has claimed that LTTE chief Velupillai Prabhakaran is still alive. तमिलनाडु के एक नेता के बयान ने भारत से श्रीलंका तक खलबली मचा दी। Okay, sir. I am very happy. If Anand Palanettumaran show me the Prabhakaran, I will go and see him. No problem. सबसे पहले बात करते हैं पाजा नेदुमारन की, लेकिन उससे भी पहले प्रभाकरन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर यह शख्स कौन है जिसके जिंदा होने के दावे से इंडिया और श्रीलंका में अटकलों का बाजार गर्मा चुका है। 26 नवंबर 1953 को पैदा हुआ वेलुपिल्लई प्रभाकरन लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, जिसे लिट्टे या फिर तमिल टाइगर भी कहा जाता है, का चीफ था। यह एक आतंकवादी संगठन था जिसने श्रीलंका के उत्तर और पूर्व प्रांत में एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने का प्रयास किया, और यहाँ से शुरुआत हुई थी श्रीलंका की सिविल वॉर की, जिसके बारे में हम डिटेल से किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि लगभग 25 साल के लिए लिट्टे ने एक हिंसक अभियान चलाने की कोशिश की, जिसके कारण उसे 32 देशों द्वारा आतंकवादी संगठन करार दिया गया। प्रभाकरन आतंकवाद, हत्या, किडनैपिंग जैसे आरोप के चलते इंटरपोल की हिट लिस्ट में था। उसके खिलाफ भारत और श्रीलंका में गिरफ्तारी के वारंट थे। और इतना ही नहीं, प्रभाकरन के ऊपर इंडिया के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की साजिश के भी आरोप है। कहा जाता है कि प्रभाकरन के साथ लड़ाई में इंडिया के कारगिल युद्ध के दुगने से भी ज्यादा जवान शहीद हुए थे और कुल खर्च 938 करोड़ के करीब था। 15 दिसंबर 1999 को तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने राज्यसभा में बताया था कि श्रीलंका में भारत के 1165 जवान शहीद हुए और 3000 नौजवान घायल हुए। हालांकि इस मिशन के दौरान लिट्टे के 10 से 11,000 लड़ाके मारे गए थे और उनका संगठन काफी हद तक कमजोर हो चुका था। और इसी के फॉलोआउट में 1991 में लिट्टे द्वारा एक आतंकवादी हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। यह भी जानना जरूरी है कि 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में 527 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 1363 जवान घायल हुए थे, जो कि श्रीलंका में हुए नुकसान से आधा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिट्टे और उसका चीफ प्रभाकरन श्रीलंका ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। अब बात करते हैं पाजा नेदुमारन की। तमिलनाडु की राजनीति में पाजा नेदुमारन की अपनी एक शाख रही है। वो कांग्रेस के पूर्व नेता और मौजूदा तमिल फेडरेशन के चीफ हैं। उन्होंने एक बार केंद्रीय मंत्री के पद का ऑफर ठुकरा दिया। उन्हें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को एक हमले से बचाने और साउथ के सुपरस्टार राजकुमार को डाकू वीरप्पन से छुड़वाने का श्रेय जाता है। फिलहाल आप ये जान ले कि पाजा नेदुमारन कोई आम इंसान या फिर छोटा मोटा नेता नहीं है। इनकी जुबान से निकले हुए लफ्ज कुछ तो वैल्यू रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्रभाकरन के जिंदा होने के दावे में आखिर कितना सच और कितना झूठ है। प्रभाकरन को 18 मई 2009 में श्रीलंका सरकार ने मृत घोषित किया था। सरकार ने बताया कि 17 मई 2009 को वो उस समय मारा गया जब उत्तरी श्रीलंका में श्रीलंकन आर्मी उन्हें कैप्चर करने की कोशिश में थी। उनकी डेड बॉडी को श्रीलंकन मीडिया में भी दिखाया गया था और उसकी मौत के एक हफ्ते बाद ही लिट्टे के प्रवक्ता सेल्वेरासा पथमानंथन ने उसकी मौत की पुष्टि की थी। और 2 हफ्ते बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी थी कि प्रभाकरन और उसका बेटा एंथनी चार्ल्स मारा गया है। इसलिए प्रभाकरन के जिंदा होने के दावे में फिलहाल तो कोई फैक्ट नजर नहीं आता। और वैसे भी अगर प्रभाकरन जिंदा होता तो जो हालात श्रीलंका के पिछले 1 साल से रहे हैं, यही सही समय था प्रभाकरन जैसे लीडर के लिए कि वो बाहर आता और अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता। और रही बात पाजा नेदुमारन की, तो यह तो वक्त ही बताएगा कि उनके दावे में कितना दम है।
उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और मज़ेदार वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप बीइंग जिज्ञासु।